पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर और रहनुमा मियां इबाद फारूक का बेटा आज जिंदगी की बाजी हार गया। बेटा मरने से पहले बारहा दुहाइयां देता रहा कि मेरे बाप के साथ मेरी मुलाकात करवा दी जाए। आज बिलाहर वो बेटा, वो बीमार बेटा जो कि पुलिस के छापों, चादर और चारदीवारी के तकद्दस के पामाली और घर में तोड़ फोड़ को देखकर अपने बाप की गैर मौजूदगी में अपना जहनी तवाजन खो बैठा था, वो ये आरजी दुनिया छोड़कर चला गया है। आज उस बेटे के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि बेटे की वफात से पहले के हालात क्या थे, और वो बेटा जो कि बारहा गुजारिशात करता था कि मेरे बाप से मेरी मुलाकात करवाई दी जाए, वो मुलाकात हुई या नहीं हुई। वो बेटा ये दुनिया छोड़कर गया, वो मासूम बच्चा जब ये दुनिया छोड़कर गया उस वक्त उनके हालात क्या थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे अफसोस कर सकूं, आपको तसल्ली दे सकूं। आपका मासूम कम उम्र बेटा ये दुनिया छोड़ गया है, क्या कहेंगे? भाई क्या कहेंगे, बस अब हमारे घर में तो मातम का आलम है, मातम बिछा हुआ है। जो हमार की वालदा बेजन, वो एक जिंदा लाश है। वो अभी यही समझ ले कि वो खुद कोमा में है, ना उसे खाने का पता है ना पीने की होश है। बाप जो है वो जेल में तड़प रहा है बेटे की जुदाई में और बेटे को मिलने के लिए। और बेटा इंतजार करते करते आज हमें 3 से 4 माह हो गए हैं हॉस्पिटलों में। कोई हॉस्पिटल नहीं पाकिस्तान का छोड़ा हमने, कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। तो हमारे घर में तो ऐसे बर्बादी हुई है कि तो हम तो ये गलती मतलब सोच रहे हैं कि हम ऐसे पाकिस्तान में क्यों हमने ले लिया। और मेरे भाई का एक विजन था, उसका एक मिशन था। वो हमारा तो दूर दूर बाप दादा तक सियासत से कोई लिंक नहीं था, कोई तल्लुक नहीं था। और मेरे भाई आके कहते जी बाहर मेरे दोस्त ने एक जानवर को स्टिक मारी है और वो स्टिक मारने की वजह से उसे इतना मेरे दोस्त को जुर्माना कर दिया। तो बाहर के कानून ऐसे हैं। तो भाई हम अगर कोशिश करें तो मिलजुल के इस पाकिस्तान को सीधा करने की कोशिश करते हैं और हम भी हिस्सा लेते हैं। हमने मना किया कि ये पाकिस्तान की सियासत है, दफा करो, नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो फिर भी शौक से वो खान से मोहब्बत करता था, बस वो कर बैठा और उसकी सजा हमें मिली। हमारे घर में मेरी वालदा इतनी सख्त बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। और उसकी जो अमार की वालदा है, बाद की वाइफ, वो इस टाइम बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिंदा लाश की तरह वो ऐसे बस रही है। बस भाई क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं। जी, बिल्कुल, हमने इस बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, और वफ़ात से पहले इस बच्चे की वीडियोज़ में बहुत सी जगहों पर वो अपने वालिद से मिलने की कोशिश करता था, बा वालिद के हवाले से बातें करता था। तो वफ़ात से पहले उस बच्चे की क्या क्या तासुरात थे? क्या उस बच्चे की कैफ़ियत थी? किन हालात में था वो? जब बच्चा वालिद अपने के साथ बहुत ज्यादा अटैच था, बहुत मोहब्बत करता था। और बस वो बाबा पकड़े गए। वो पकड़े जाने को वो अमार बेचारा समझ बैठा कि पता नहीं बाबा, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, दुनिया में है नहीं है। ये तो बड़े लोगों को पता होता है कि जेल क्या है, थाना क्या है, या पकड़े गए। वो बच्चा था, वो अपने दिमाग में एक चीज लेके बैठ गया बस बाप की। और आज तक वो ही नहीं निकल पाई। मैंने तमाम अदारों से रिक्वेस्ट और अपील की है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक रिट पिटीशन दायर की। हर एक मैंने अपनी तो सर धड़ की बाजी लगाई, लेकिन ये पाकिस्तान है, या कोई नहीं सुनता। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी दुःख की दड़ी घड़ी में इस वक़्त पूरा पाकिस्तान आपके साथ मौजूद है, मगर दूसरी जानब इस वक़्त मेरे सामने कुछ टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, जहाँ पर इस वक़्त 15 रुकनी एक बेंच बैठा हुआ है, फुल कोर्ट बैठी हुई है, और वहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बात की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब आ जाए, बड़े अच्छे अपने समय देखने को मिले। मगर सवाल ये क्या पैदा होता है कि क्या रियासत पाकिस्तान में, क्या इस इस्लामी जमहूरिया में इंसाफ होगा? क्या इंसाफ के तकाज़े बदलेंगे? क्या यहाँ पर एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? कहा यह जाता है कि जंग में औरतें और बच्चे महफूज होते हैं। मियां अली बात का क्या कसूर था? क्या वो कोई इतनी बड़ी जंग थी कि जिसमें औरतें और बच्चे तक नहीं महफूज? इस बच्चे को जिस तरह से पुलिस ने इसके सामने टॉर्चर किया घर में, जिस तरह से तोड़-फोड़ की, जिस तरह से दावे बोलते रहे, और फिर वो वीडियोस में बार-बार ये कहते हुए दिखाई देता रहा कि वो अपने बाप से मिलना चाहता है, वो अपने बाप को याद कर रहा है। उसे ये तक नहीं मालूम था कि उसका बाप जिंदा भी है या नहीं, और आज वो बच्चा ये दुनिया छोड़ गया। इस कदर ये जो इंसानी हुकूक की पामाली हुई, इस कदर ये इंसानियत की पामाली हुई, और इस कदर जो ये एक जुल्म हुआ, यकीनन इसका खून उन तमाम लोगों के सर पे है जिन्होंने कानून से बालातर होकर ये सारी हरकतें की, इस बच्चे को टॉर्चर किया और इस बच्चे के साथ जिस तरह से सलूक किया, और फिर वो बच्चा बारहा दुआएं देता रहा कि मेरे बाप से मिलवाएं, और फिर उसके बाप से भी ना मिलवाया गया। और इस तरह से जो एक टॉर्चर के सिलसिले से इन्हें गुजारा गया, इसकी पूरी फैमिली को गुजारा गया। तो अब सवाल सुप्रीम कोर्ट से होता है
अब आंखें तमाम लोगों की इस वक्त चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की तरफ हैं। काजी फाइज ईसा साहब जो कि बड़े अच्छे ऑप्टिक्स देकर अब अदालत में दाखिल हुए थे, इस वक्त भी समाअत जारी है। तो गुजारिश ये है कि आप छोड़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, आप छोड़ें दीगर टेक्निकलिटीज को, आप छोड़ें दीगर चीजों को। आप सिर्फ ये बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान में, क्या इस इस्लामी जमहूरिया में इंसाफ हो पाएगा? क्या इस मासूम बच्चे को, इसका खून जो है, इसकी जो जान है, इसकी जो रूह कब्ज हुई है, ये इस जुल्म और बर्बरियत की वजह से हुई? और अगर हुई तो क्या चीफ जस्टिस इस पर नोटिस लेंगे? क्या इस पर अदालतें बोलेंगी? उसका चाचा कहता है कि वो हर अदालत गया, उसने हर दरवाजा खटखटाया, मगर उसे हर जनब से मायूसी मिली। कहा यह जाता है कि वो माशरे तबाह हो जाते हैं जहां पर इंसाफ नापैद हो जाता है, जहां पर इंसाफ नहीं मिलता और जहां पर इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतकामी कार्रवाइयों की जद में आ चुकी है। उसके खिलाफ वो तमाम चीजें लाई जा रही हैं, वो तमाम चीजें पेश की जा रही हैं जिनका उसके साथ वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक है या नहीं है, मगर उन्हें दीवार के साथ लगाना है। मगर इस दीवार के साथ लगाए जाने में उन तमाम लोगों को, उन तमाम किरदारों को, उन तमाम एलिमेंट्स को भी कुचला जा रहा है जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मियां अलीबाद का भाई कहता है कि हम अपने भाई को मना करते थे कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सियासत ना करो, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बोलो ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आवाज ना उठाओ। आप अंदाजा लगाएं चीफ जस्टिस साहब कि यहाँ पर लोग बोलने से डरते हैं, यहाँ पर लोग सियासत में आने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप सियासत करेंगे तो उसका इंजाम जेल है। अगर आप सियासत करेंगे तो उसका अंजाम यह है कि आपके अपने मारे जाएंगे, आपके अपने मर जाएंगे, मगर आप जेलों में होंगे, आप उनके मुंह तक नहीं तक सकेंगे। आप उस वक्त एक अजियत में होंगे क्योंकि आपने सियासत की थी और आपका जुर्म यह था कि पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप एक विजन लेकर चले, आप एक सोच लेकर चले और उस सोच का इंजाम यही होता है जो इस वक्त मियां अली अब्बाद और उसकी फैमिली के साथ हो रहा है। बहरहाल आखिरी नजरें फिर चीफ जस्टिस की तरफ हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन लेंगे? क्या काजी फाइज ईसा 15 रुकनी बेंच से उठकर किसी और चीज की तरफ भी देखेंगे? जो बहुत अच्छे विजुअल्स आज सुबह हमने देखे, जो बहुत अच्छी आज हमने एक प्रेजेंस देखी, क्या उसके बाद काजी फाइज ईसा आम लोगों के मसाइल, आम अवाम के मसाइल की तरफ भी नजर दौड़ाएंगे? क्या आम साइलिन की तरफ भी नजर उड़ाएंगे? और ये जो कीमती जान, एक मासूम बच्चे की जान, एक इंतहाई तकलीफ दे मरहले से गुजार कर निकली, इस पर कोई सवाल उठाएगा और कोई इसके जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करेगा? अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने